खिरकापुरा में आपसी विवाद में चले धारदार हथियार, एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। इंदौर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के अनुग्रह ने किया नाम रोशन। शूटिंग चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों में जीते 2 गोल्ड। स्वतंत्रता दिवस पर किया गया सम्मान। गांव में किए गए विकास कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की उठाई मांग। और संतान की लंबी आयु समेत परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने किया छठ माता का पूजन। निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने किया पूजन पाठ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आपसी विवाद के चलते हुए विवाद पर एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र खिरकापुरा का है। युवक के ऊपर धारदार हथियार से चेहरे पर वार किया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। विवाद की खबर मिलते ही कोतवाली निरीक्षक सुमेर सिंह जगेद दल बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए आरोपी युवकों के खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू की। एक ये दिनेश कुशवाहा करके मरीज आया है, खिरका मोहल्ला थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ता है। इसके गले पे कुछ धारदार हथियार से प्रतीत हो रहा है कि कोई चोट लगी है, कटा हुआ है। अभी इसको फिलहाल तो कंडीशन ठीक है। सर्जन के लिए कॉल भेजा है और ओटी के लिए सर्जन आने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। जैसे अभी तक तो फिलहाल स्थिति नॉर्मल है इसकी, और फिर अगले 24 घंटे में और अच्छे से उसकी कंडीशन समझ में आ जाएगी। सर, आपका नाम? डॉक्टर आशुतोष सूर्यवंशी, सीएमओ ऑन ड्यूटी, कैजुअल्टी। इंदौर में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के युवा ने 2 गोल्ड मेडल जीते और जिले का नाम रोशन किया। युवक को 15 अगस्त पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मानित किया गया। शूटिंग चैंपियनशिप की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर छिंदवाड़ा के युवक द्वारा गोल्ड पर निशाना साधा गया। 2 गोल्ड जीतकर छिंदवाड़ा पहुंचे युवक का छिंदवाड़ा प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अनुग्रह सिंह ने जूनियर और सीनियर दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता। पातालेश्वर निवासी अनुग्रह को कलेक्टर द्वारा भी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी गई। मेरा नाम अनुग्रह सिंह है। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूं और मेरा कंपटीशन हुआ था इंदौर पे। जो हमारे जो सर है उनका बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ पे, और मुझे कलेक्टर से सर्टिफिकेट भी मिला है। ये कलेक्टर साहब से सर्टिफिकेट भी मिला है मेरे को, और बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे। कौन से स्तर का कंपटीशन हुआ था, कौन सा हुआ? ये हमारा स्टेट लेवल का कंपटीशन था, इसमें मेरे गोल्ड आए हैं। इंदौर में हुआ था शूटिंग चैंपियनशिप। 25वीं? हाँ, 25वीं शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेरे प्राप्त हुए हैं। जूनियर और सीनियर में दोनों में भरे थे और दोनों में ही गोल्ड आए मेरे। मध्य प्रदेश में। और मुझे ये भी मिला था वहाँ से। और मेरा नाम अनुग्रह सिंह है। कहाँ रहते? पातालेश्वर, छिंदवाड़ा पातालेश्वर। सब इंजीनियर द्वारा गांव में किए गए कार्य के दौरान गबन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अमरवाड़ा विकास खंड के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायती ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों द्वारा सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर द्वारा गांव में किए गए कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने सचिव एवं इंजीनियर को हटाने की मांग रखी। विगत कई माह से सचिव, सरपंच के साथ इंजीनियर मिलकर क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई। हम ग्राम पंचायत दसनवाड़ा से हैं।
तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से। हमारी ग्राम पंचायत दसलवाड़ा में पूर्व सरपंच द्वारा तरह तरह के कामों किए गए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जैसे तालाब निर्माण है, कुएं निर्माण है, सीसी रोड निर्माण है, नालियाँ हैं पक्की और स्ट्रीट लाइटें हैं। ऐसे अन्य कार्य और भी हैं जिन वाटर सप्लाई ऐसे अधिक कार्यों में से जिनको किए भी नहीं गया है और उनका पैसे निकाल कर रख लिया गया है। ऐसा गबन हुआ है तो इसी की जांच कराने और हमको न्याय दिलाने के ग्राम पंचायत धसनवाड़ा में तत्कालीन सरपंच जमुना प्रसाद डहरिया और रघुनाथ डहरिया सचिव और सब इंजीनियर की तालमेल करके ग्राम में पक्की नाली के नाम पर, सीसी रोड के नाम पर, सेफ्टी टैंक के नाम पर और मेड़ बंधान पे ऐसे फर्जीवाड़ा किए गए हैं जो मशहूर भर करके राशि निकाली गई है। और तालाब लहगड़ुआ ग्राम सम्मिलित है, उसमें तालाब निर्माण जो कागज़ में भर कर लिए गए हैं, मौका ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुए हैं। इसकी जानकारी जब ग्राम के जो टीम बनी सरपंच सचिव अपने सरपंच और पंच लोगों की, उनने ऑनलाइन खोले, नेट में जब देखे तो काम सब हो गए हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय के पास आकर के और ज्ञापन सौंपा गया। क्या नाम आपको? मेरा नाम अशोक डहरिया। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहे सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शासकीय आईटीआई में आज साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के द्वारा छात्रों को साइबर संबंधित क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। शासकीय आईटीआई में साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग की ओर से साइबर सेल व्याख्याता कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी दी गई। फेक अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से किस तरह से पैसा निकाल लिया जाता है, इन सब अपराध पर छात्रों के बीच जागरूकता लाने का काम विभाग द्वारा किया गया। एक लड़की का एक अकाउंट होता है, एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है, एक लड़की की रिक्वेस्ट आई, उस लड़की ने बिना वेरीफाई किए उस अकाउंट को जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद इनके बीच में वार्तालाप हुआ, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वार्तालाप होते हुए धीरे धीरे कहाँ दोस्ती तक बात पहुँच गई। ठीक है, दोस्ती तक बात पहुँच गई। अब दोस्ती से आगे बढ़कर उनने काफ़ी बातचीत की है, महीने 2 महीने बात की, एक दूसरे का विश्वास जीता। विशेषकर उस लड़के ने जिसने फेक अकाउंट बनाया था, उस लड़की का विश्वास जीता।
जिस एंगल से विश्वास दिया सारी उसने प्रोसेस किया। किस पे? फेसबुक पर बात किया, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर होने लगी और उनके बीच में दोस्ती से फिर प्यार मोहब्बत तक पहुंच गया वो मामला जो है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें उनके बीच में वार्तालाप हुई। बाद में क्या होता है, अब वो लड़का क्या करता, सातिर रहता उस लड़के ने उस लड़की की जितनी भी फ़ोटो शेयर की थी उस लड़की ने, उस लड़की को का फेक अकाउंट बनाया और सारी फ़ोटोज़ जो उन लोगों ने पर्सनल फ़ोटोज़ होगी जो भी होगी सारी फ़ोटोज़ उसने क्या कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया और उसको ब्लैकमेल। गवर्नमेंट ITI छिंदवाड़ा में आज साइबर क्राइम द्वारा साइबर सेल में एक टीम आकर हमारे यहाँ समस्त प्रशिक्षार्थियों को, ट्रेनीज़ को इस संबंध में जागरूक करने के लिए समझाइश दी और देश में किस किस तरह के क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए सुझाव दिए। अक्सर क्या होता है, हमारे देश में साइबर क्राइम द्वारा कई तरह के ऐसे फेक न्यूज़ और क्राइम हो रहे हैं, उसको कैसा रोका जाए, इस संबंध में साइबर सेल की टीम ने आकर, पुलिस विभाग की टीम ने आकर यहाँ पर हमको सुझाव दिया, बच्चों को सुझाव दिया। इससे निश्चित ही बच्चों में एक जागरूकता आएगी और किसी तरह का क्राइम के कारण से उनकी संबंध में लूट नहीं होगी। धन्यवाद। पटवारी संघ ने आज एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को क्षेत्र में कार्य करते हुए आने वाली परेशानियों का हवाला देते हुए 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। फसलों की गिरदावरी करने में हो रही अनेकों परेशानी सहित खेतों में सर्वर के काम ना करने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही फसलों के सर्वे के दौरान खेतों में जाना होता है, जिसमें जहरीले कीटों का भय बना रहता है। ऐसे समय में दलदल से भी परेशानी खड़ी हो जाती है। इन्हीं सब मांगों को लेकर पटवारी संघ ने आज तहसील कार्यालय में इन सब समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। अवकाश के दिनों में हम लोगों को ना बुलाया जाए, हमको कोई कार्य न दिया जाए। अवकाश के दिनों में हमारे परिवार के साथ रहने का मौका दिया जाए ताकि हम लोग अपने परिवार की देखभाल कर सकें। दूसरी बात ये, PM किसान सम्मान निधि EKYC का काम पटवारियों पर नहीं। संघ द्वारा आज समस्त जिले में और समस्त प्रदेश में जियो फेंस गिरदावली के विरोध में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जियो फेंस गिरदावली का मतलब ये है कि प्रत्येक खेत पे जाके पहले फसलों की फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो खींच के अपलोड करना है, और उसमें भी नेट नहीं चलता तो एक खेत पे पटवारी कितनी देर बैठा रहेगा। खेत खड़े होने की स्थिति में खेत नहीं है, नाले कमर मतलब घुटना भर खबरा है खेत में। इतना अतिवृष्टि के अलावा से सांप, डेंगू, कई खतरनाक चीज़ें आज बारिश के दिनों में रहती है। उसमें पटवारी कैसे जाए और कैसे गिरदावली करे, और गिरदावली करे भी तो खुला सीजन रहे तो एक हम प्रयास भी करें, लेकिन अभी तो जाने की स्थिति नहीं है, खेत में खड़े रहने की स्थिति नहीं है। और 15 दिन कृषकों को दिया गया था कि वो अपने खेत की स्वयं गिरदावली कर देंगे। जब किसान स्वयं जाके अपने खेत की गिरदावली अपने खेत में नहीं कर सका तो पटवारी प्रत्येक खेत की गिरदावली कैसे करेगा। और उसमें तकनीकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने ज्ञापन में दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस जियो फेंस गिरदावली को निरस्त किया जाए एवं सामान्य गिरदावली की जाए, जिसमें क्या होता है कि हम एक खेत में बैठ जाते हैं, 4 खेत के किसान से पूछ लेते हैं कि भैया आपका क्या लगा, आपका क्या लगा, आपका क्या लगा। तो उसमें क्या है, गिरदावली भी सटीक हो जाती है, सही हो जाती है, उसमें कोई फर्जी गिरदावली वाली नहीं बात नहीं है। हम जाएंगे लेकिन हर प्रत्येक खेत में जाना संभव नहीं है। उसके अलावा हमने EKYC के संबंध में एक ज्ञापन और दिया है, दूसरा ज्ञापन, जिसमें हमने बताया है कि EKYC जो है प्रत्येक किसान को PM किसान सम्मान निधि में जो पैसा आएगा उसके लिए उनको EKYC कराना है, और EKYC CSC सेंटर में होता है। उसमें पटवारियों का कोई लेना देना, लेकिन अधिकारी लोग पटवारी पे दबाव बनाते हैं कि आपके यहाँ प्रोग्रेस नहीं आई। हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसानों को सूचना दे सकते हैं, लेकिन प्रत्येक को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाल के CSC सेंटर ले जाके और EKYC नहीं करा सकते। तीसरी बात, एक ज्ञापन हमारा तीसरा ज्ञापन ये है कि अवकाश के दिनों में शनिवार इतवार जो है ये हम लोगों की मीटिंग न रखी जाए, हमसे शासकीय काम न लिया जाए, क्योंकि अवकाश का दिन जो होता है वो हमारे परिवार को देने का दिन होता है, स्वयं के परिवार के लिए दिन होता है। वो भी अगर हमें शासन
छुट्टी दी है, उस छुट्टी का भी उपभोग अगर अधिकारी लोग नहीं करने देंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने वो भी एक ज्ञापन दिया है कि छुट्टी के दिन कोई मीटिंग ना आयोजित की जाए और ना ही कोई शासकीय कार्य में लगाया जाए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रकोष्ठ के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। शिक्षा विभाग अंतर्गत स्कूलों में भृत्य के रूप में कार्य करने वाले लोग अंशकालीन माने जाते हैं। ऐसे सभी लोगों को नियमित करने की मांग करते हुए कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ ने प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे को याद दिलाते हुए नियमित करने की कार्यवाही को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। शिक्षा कर्मियों के साथ 98 में दूसरे पद पर हुई और बाकायदा सरकार की पॉलिसी थी। उसके बाद सरकार ने तमाम सारे दैनिक वेतन और आप लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश में 2003 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, उमा भारती और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि मध्य प्रदेश के जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, अंशदायी कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी है, उनको सबको नियमित करेंगे, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। ये सरकार भाजपा का वादा था 2003 में उसी मुद्दे को लेकर सत्ता में परिवर्तन हुआ था। आज हम यहाँ पर स्कूलों में पढ़ाने वाले अंशकालीन भर्तियों को लेकर आए। ये 98 में शिक्षा कर्मियों के साथ इनकी भर्ती हुई थी, लेकिन आज तक ये 5,000 रुपये में नौकरी कर रहा है। जो 5,000 रुपये अभी 3-4 साल पहले इनके हुए हैं, वरना वो 2,000, 2,500, 300 रुपये में ये काम कर रहे थे। ये मध्य प्रदेश सरकार का भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी वादा खिलाफी है। जिस वादे को लेकर वो सत्ता में पहुंचे थे, उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया है। हम लोगों ने आज अंशकालीन कर्मचारियों की बैठक करके एक ज्ञापन देने के बाद प्रशासन से मांग की है कि इनका अब तक जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के तहत इनका नियमितीकरण किया जाए। अगर ये 6 तारीख तक, सितंबर तक नियमित नहीं करते तो 6 तारीख को हम डीओ ऑफिस पर अनशन पर बैठेंगे, वहाँ धरना देंगे और इनके साथ पिछले 24 साल से अन्याय हुआ है, इस अन्याय को समाप्त कराएंगे। क्योंकि ये हम भी हैरान हुए थे कि इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। जिन कर्मचारियों को 10 साल पहले, 15 साल पहले नियमित हो जाना चाहिए था, वो आज भी 5,000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, जो कलेक्टर रेट से भी कम है। अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए आज हलषष्ठी पर्व के मौके पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर पूजन अर्चन किया। इसी क्रम में तारा कॉलोनी क्षेत्र की महिलाओं ने एकत्रित होकर हरछठ माता का पूजन किया। महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत रखकर पूजन पाठ कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, शांति एवं संतान के स्वास्थ्य तथा लंबी उम्र की कामना से व्रत किया गया। चले जाओ, ऐसे जाओ। आप मेरी जमीन की भूल को क्षमा वाली बदले में आप जैसा ही कहोगे। संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और ये पुत्रों की पूजा होती है ताकि पुत्र स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, निरोगी रहे। इसीलिए सभी माताएं बहनें ये पूजा करती हैं हलषष्ठी माता की। गुलाबरा क्षेत्र में भी महिलाओं द्वारा पूजन का आयोजन किया गया। क्षेत्र की महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर पूजन किया गया, जिसमें परिवार की सुख शांति सहित बच्चों की लंबी आयु के लिए पूजन किया गया। छठ माता की पूजा करने से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है।
हम अपने बच्चों के लिए व्रत रहते हैं कि बच्चों की दीर्घायु हो, और हर घर में ये मतलब सभी लोग अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को दीर्घायु दे, वो रोग से निरोग रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए हम हर छठ माता का व्रत करते हैं। क्या नाम लिखते हो आप पूरा? पूजा राजपूत। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। खिरकापुरा में आपसी विवाद में चले धारदार हथियार, एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। इंदौर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा के अनुग्रह ने किया नाम रोशन, शूटिंग चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों में जीते 2 गोल्ड, स्वतंत्रता दिवस पर किया गया सम्मान। गांव में किए गए विकास कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और सब इंजीनियर के खिलाफ सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की उठाई मांग। और संतान की लंबी आयु समेत परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने किया छठ माता का पूजन, निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने किया पूजन पाठ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।